नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए छायावादी काव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिनमें से पहला है, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा निराला जी ने। अगला है, सरोज स्मृति में सरोज कौन थे? तो इसमें से हो जाएगा निराला की पुत्री। अगला है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? तो तीसरे का हो जाएगा प्रगतिवादी। अगला है, हिंदी में मधुकाव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चौथे को हो जाएगा बच्चन को। अगला है, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया? तो बच्चों को हो जाएगा पल्लव को। अगला है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? तो छठने का हो जाएगा निराला ने। अगला है, मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की है? तो सतवें को हो जाएगा सी हरिवंश राय बच्चन जी ने। अगला है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? तो 8वें को हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत सी। अगला है, अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो 9वें को हो जाएगा पूंजीपति का। अगला है, जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 10वें को हो जाएगा 1916। अगला है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए पंक्ति किस कवि की है? तो 11वें को हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही है। अगला है, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? तो 12वें को हो जाएगा बी पंत। अगला है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? तो 13वें को हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला है, मधु कलश के रचनाकार का नाम बताइए? तो 14वें को हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? तो 15वें का हो जाएगा बी पलायनवाद। 15वें का हो जाएगा पलायनवादी होने का। 16वां है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? तो 16वें का हो जाएगा राम कुमार वर्मा की सी। अगला है, सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? तो 17वें का हो जाएगा प्रसाद जी का। अगला है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो 18वें का हो जाएगा प्रसाद जी का है। अगला है, महाप्राण किस छायावादी कवि ने नाम से पहले जुड़ता रहा है? तो 19वें का हो जाएगा निराला के। अगला है, कामायनी में किस दर्शक की अभिव्यक्ति हुई है? तो 20वें को हो जाएगा शैव दर्शन की। अगला है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? तो 21वें को हो जाएगा कामायनी। अगला है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो 22वें को हो जाएगा निराला की है। अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? तो 23वें का हो जाएगा सी शोषण का विरोध। अगला है,
प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो 24 में हो जाएगा प्रेम पथिक बी। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? तो 25 में हो जाएगा बी, जूही की कली। अगला है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? तो 26 में हो जाएगा सी, केदारनाथ अग्रवाल। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष थे? तो 27 में हो जाएगा प्रेमचंद। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति हो जाएगी दिनकर जी की। अगला है, मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं? तो 29 में हो जाएगा त्रिलोचन। त्रि नहीं लिखा है, लोचन लिखा है, त्रिलोचन। मिट्टी की बारात के रचनाकार त्रिलोचन। यात्री नाम से मैथिली में काव्य रचना करने वाले प्रगतिवादी कवि हैं? तो 30 में हो जाएगा बी, नागार्जुन। अगला है, सुमन किस कवि का उपनाम है? तो 31 में हो जाएगा डी, शिवमंगल सिंह। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना से उद्धृत हैं? तो 32 में हो जाएगा डी, आंसू से है। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले छायावादी कवि कौन हैं? तो 33 में हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के समांतर चलने वाली किस काव्यधारा के कवि हैं? तो 34 में हो जाएगा डी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक। अगला है, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? तो 25 में हो जाएगा बी, इतिवृत्तात्मकता। अगला है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति? तो 36 में हो जाएगा बी, कामायनी। छायावाद का समय है? तो 37 में हो जाएगा ए, 1918 से 1938 तक। अगला है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभाव पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना से है? तो 38 में हो जाएगा ए, कामायनी। 39वां है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? तो 39 में हो जाएगा बी, झरना। अगला है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो 40वां में हो जाएगा ए, निराला। अगला है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्तियाँ उनकी किस रचना से उद्धृत हैं? तो 41 में हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त से हैं। अगला है, निराला किस पत्र के संपादक थे? तो 42 में हो जाएगा सी, मतवाला। अगला है, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना द्विवेदी युग के समय में प्रकाशित हुई? तो 43 में हो जाएगा सभी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? तो चारों में से एक प्रवृत्ति छायावाद की नहीं है। तो 44 में हो जाएगा ये, प्रगति का समान चित्रण। छायावाद नाम लिखित में से किसने दिया? तो 45 में हो जाएगा सी, मुकुटधर पांडे। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है? तो 46 में हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। 47वां है, नवीन किस कवि का उपनाम है? तो 47 में हो जाएगा बी, बाल्की शर्मा।
तो 48वां है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन नहीं है? तो 48वें को हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी है। निराला का वास्तविक नाम क्या है? तो 49वें को हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 50वां है अंतिम, निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? तो इसका हो जाएगा सरोज स्मृति डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।